हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अभी कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो कर ही पा रहे होंगे। तो चलिए हम देखते हैं आज का हमारा मार्केट का बायस क्या रहने वाला है। फ़िलहाल के लिए तो अभी जहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया है वो एक बीपीआर रेंज बना हुआ है, जो मैंने कल समझाया भी था कि बीपीआर क्या होता है। सो बेसिकली देखा जाए तो बैलेंस प्राइस रेंज मतलब जब दो एफवीजी एक साथ ओवरलैप कर जाते हैं तब ये रेंज बनती है। तो मार्केट ने अभी देखो डे की हाई की लिक्विडिटी तो ले ली है, तो अब फ़िलहाल के लिए बायस अभी अप डाउन के जाएंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो मार्केट ने जब ऐसा होता है किसी भी ट्रेंड में होता है तो जब वो किसी दूसरे साइड की लिक्विडिटी ले लेता है तब वो अपना मार्केट का डायरेक्शन सेम कंटिन्यू करता है। लाइक मैं इसे समझाता हूँ अच्छे से। जैसे देखिए होता क्या है, मार्केट जब जैसे अप ट्रेंड में है तो होगा क्या, पहले कैंडल डाउन साइड क्लोज हो शुरू होगी। जैसे यहाँ से ये कैंडल है, ये यहाँ पे कहाँ शुरू हुई, इसके पैरेलल शुरू हुई, नीचे कोई यहाँ पे पीवाई रहा होगा एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक, उसको टैप किया, देन मार्केट ने इसके ऊपर की लिक्विडिटी ली। सेम इसमें देखिए पहले बिग कहाँ आई, नीचे साइड। ऐसा नहीं कि ऊपर साइड पे आई, अगर ऊपर साइड आती तो ये बॉडी ऊपर साइड कैसे क्लोज होती, तो पहले गई नीचे साइड, नीचे कोई यहीं आसपास पीओई रहा होगा, उसने उसको ग्रैब किया, देन अगेन अप साइड। यहाँ पे भी सेम, हर जगह सेम यही होता रहेगा। यहाँ भी कोई पीओई रहा होगा, मार्केट ने टैप किया, देन अगेन अप साइड। जैसे अब डाउन में देख लो, डाउन में चेक करें, जैसे ये थी एक कैंडल, इसने पे ये तो जैसे इसकी इनसाइड बार में आ गई। ये कैंडल देखो, ये कैंडल थी, पहले इसने अप साइड गई, फिर डाउन साइड गई, फिर ऊपर आ गई, ये ऐसी क्लोज हुई। फिर क्या किया, इस कैंडल ने इसके पैरेलल क्लोज शुरुआत की, इसने इसके अप साइड की यहाँ कोई वो पड़ा होगा, कोई पीवाई ऑर्डर ब्लॉक है जो भी रहा हो, तो उसने उसको टैप किया, देन मार्केट अगेन डाउन साइड। फिर इसने यहाँ पे भी सेम किया, यहाँ पे भी। इसके बाद फिर ये कैंडल जब शुरू हुई तो इसने इसके ऊपर की लिक्विडिटी ली, देन अगेन इसने इसके ऊपर की लिक्विडिटी ले ली। अब मार्केट डाउन साइड जाते हुए आपको देखने को मिल सकती है। सो ये रहेगा एनालिसिस। और ये जो टाइम फ्रेम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक हमें हमेशा ऊपर से नीचे तक वो करना चाहिए एनालिसिस। लेकिन जैसे तुम हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम में, एक मैं अगर एग्जांपल दूँ तो कैसे समझ सकते, जैसे एक वो समझ लो तुम्हारा कोई घर है, घर किस में है, गांव में या शहर में, शहर किस में है, किसी स्टेट में, स्टेट किस में है, किसी कंट्री में, कंट्री किस में है, किसी कॉन्टिनेंट में, मतलब किसी महाद्वीप में, और महाद्वीप किस में है, पूरी दुनिया में। दुनिया कहाँ पे है, एक सोलर सिस्टम में। ऐसे ही रहता है टाइम फ्रेम का, मतलब डिब्बे के अंदर एक डिब्बा। सिंपल भाषा में जैसे एक ही डिब्बा है, मान लीजिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम, और ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम, फिर और बड़ा 15 मिनट का, ऐसे टाइम फ्रेम बढ़ता जाएगा। 15 मिनट का, ये कितने का, 30 मिनट का, और फिर 4 आवर का ले लेते हैं, 4 आवर, ये 1 डे का टाइम फ्रेम। ठीक है, ये क्या होगा, 1 डे का टाइम फ्रेम, और ये हो गया वीक का, ऐसे ही हो गया मंथ का। सो अब आप समझ पा रहे होंगे क्या कि अब क्या होगा, एक और जैसे ये हो गया वीक का, ये हो गया क्या, अब मंथ का टाइम फ्रेम। अब इसमें आपने क्या समझा, इसमें समझा कि अगर एक डब्बे के अंदर डब्बे हम रखें तो इसमें हमें क्या समझने को मिलेगा कि अगर हम किसी भी एक डिब्बे को अगर रख दें तो उसे एक को हिलाएंगे तो ये सारे हिलेंगे साथ में। तो समझ रहे हो, मतलब एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है। अगर किसी एक डिब्बे को तुम हिलाओगे, मतलब जो बाहर का बड़ा बड़ा डिब्बा है उसे तुम हिलाओगे तो अंदर के सारे डिब्बे हिलने लगेंगे। इस बात को समझ रहे हो, तो यही होता है टाइम फ्रेम का खेल। तो इसे ही खेला जाता है कि तुम कैसे ऊपर से तुम्हें नीचे साइड देखना है, ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे साइड। जैसे पहले गए मंथ की कैंडल, जैसे मंथ शुरू हुआ तो मंथ की कैंडल देख ली, और प्रीवियस मंथ में क्या डायरेक्शन था वो चेक कर लिया। फिर आ गए वीक पे, पिछले वीक का क्या डायरेक्शन था वो चेक कर लिया। फिर गए डे पे, पिछले डे का, ऐसे ही 4 आवर्स पे, फिर डे की डायरेक्शन से 4 आवर पे देखे जाते हैं पी वाइज, डे पे तक देखे जाती है डायरेक्शन, और 4 आवर से देखे जाते हैं पी वाइज। पी वाई देखे 30 मिनट पे या 15 मिनट पे अपनी एंट्री प्लेस की, छोटे पी वाई रिफाइन किया 30 मिनट 15 मिनट पे, 5 मिनट और 1 मिनट पे अपनी एंट्री प्लेस की। अब आप हो सकता है समझ गए हो बात को। सो ये रहता है हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम का पूरा एनालिसिस, ऐसे किया जाता है। समझे क्या मतलब, अगर एक बार शॉर्ट में समझे तो मैं मंथ, वीक और डे ये बताएंगे डायरेक्शन, 4 आवर बताएगा पी वाई, 4 आवर बताएगा क्या, और 1 डे का टाइम फ्रेम बताएगा पी वाई। 30 मिनट पे होगा रिफाइन वो पी वाई और छोटा होगा, और 15 मिनट और 5 मिनट या 1 मिनट पे बनेगी तुम्हारी एंट्री, छोटा हो गई। समझे, ये रहता है ऐसे एक दूसरे से क्या रहते हैं, इंटरकनेक्टेड। सो होप आप समझ गए हो। और लिक्विडिटी का भी यही कॉन्सेप्ट है। देखो लिक्विडिटी बहुत टाइप की होती है, अजीब अजीब तरह की होती है। देखो अगर पहला देखा जाए तो 4 टाइप की लिक्विडिटी होती है। एक होती है देखो एक्सटर्नल और इंटरनल, और एक होती है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, एक होती है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी।
जो मैंने लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस तो पहले भी समझा चुका हूँ मैं। देखो जैसे ये की लिक्विडिटी बनी थी, अगर हम देखें तो ये जो लिक्विडिटी देख पा रहे हो, पहले ड्राइंग रिमूव कर देते हैं एक बार यार। ओके सो देखो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या होती है, जैसे ये की लिक्विडिटी बनी थी यहाँ पे, ये लिक्विडिटी देख रही तुम्हें, ये लिक्विडिटी क्या कॉन्सेप्ट हो गया कि जब हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनती है तो होता क्या है, एक बहुत बड़ा स्विंग जो रहता है, कोई एक स्विंग, उसे बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है। देखो जैसे देखो यहाँ से मार्केट ने अपना पूरा ओवरऑल डायरेक्शन चेंज किया था इस डाउन ट्रेंड से, यहाँ से पहले आईडीएम किया देन यहाँ से, और फिर इसको ऊपर जाती गई, यहाँ से फिर एक रिट्रेसमेंट मिला, लेकिन फिर यहाँ पे कोई प्रोटेक्ट कर गया लिक्विडिटी, जो लिक्विडिटी बना रहे थे, जिन्होंने लिक्विडिटी बनाई थी, फिर ऊपर गई मार्केट, लेकिन यहाँ से ट्रम्प भाई के आगे कोई कुछ नहीं कर पाया, मार्केट सीधा धड़ाम से नीचे आ गई। अब ऐसे ही शायद इसको हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनाई जाए, इसे जनरेट किया जाए। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनाई जाती है, बनती नहीं है, समझे बात को। तो आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो ये अपना हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट था, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी तो मैं बता ही चुका हूँ, अब एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए तो ये सब हटा के अपन करते हैं अपना कार्यक्रम शुरू, कि आज का बायस हमें मिलेगा कहाँ से और मिलेगा कहाँ तक। देखो अगर तुम 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओ या 1 आवर पे जाओ पहले, तो तुम एक बात नोटिस कर पाओगे, क्या वो है जो अभी हम बात कर रहे थे, क्या लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ये, और साथ में अगर मार्केट नीचे आए तो ये ना होके ये एक मिटिगेशन ब्लॉक भी हो सकता है। सो अपने पास ये दो चांस हैं कि यहाँ से मार्केट को रिवर्सल मिलेगा, और प्रॉब्ली मिल चुका है, पता मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखो अगर टाइम फ्रेम छोटा किया जाए तो आईडीएम और चॉच तो हो गया है, ये था अपना, यहाँ पे था आईडीएम और ये है चॉच, समझे, तो ये दोनों तो हो गए हैं। अभी वेट करेंगे बॉडी क्लोज कहाँ करती है, देन उसके बाद अब मार्केट चॉच करने के बाद सीधा डाउन नहीं जाती, पहले थोड़ा सा मारेगी रिवर्सल। अब देखो तुम्हें 30 मिनट पे अगर मैं एक चीज़ दिखाऊं तो, हाँ देखो मुझे लग ही रहा था, अब क्या लगेगा तुम्हें, ये जो 2 कैंडल हैं ये तो हो गए इनसाइड बार, अब रियल एफवीजी बना है ये यहाँ से यहाँ तक, ये एफवीजी, तो अब हो सकता है मार्केट इसको रिवर्स करके टैप करे, देन मार्केट यहाँ से होगा क्या पता हो क्या सकता है, जैसे मार्केट यहाँ से अब तो आई है, और फिर ये कैंडल इस दोनों के साथ क्या बना दिया, इनसाइड बार, और बीच में कर दिया ये इनसाइड बार हो गई, तो क्या हो गया ये खाली जगह, तो खाली जगह क्या होगी, एफवीजी ने इसको फिर चॉच किया, इस कैंडल ने इसको चॉच कर दिया है। अब मार्केट इसको टैप करने जाएगी यहाँ पे, देन मार्केट यहाँ से डाउन साइड अपने इस बायस तक आते हुए देखने को मिल सकती है। सो लेकिन इसका कब है, तब यहाँ एक बार अच्छे से बॉडी क्लोज करे, देन ऊपर टैप करे, ये रहेगा। देखिए एंट्री कभी भी हड़बड़ाहट में नहीं की जाती है, सब्र किया जाता है, सब्र कीजिए पैसा बनेगा, मार्केट पैसा देगा, उसी लिए है वो, समझ रहे हो, बस तुम्हें लेना आना चाहिए। तुम मतलब वो एक डायलॉग है ना उसका, स्कैम 1992 का, कि मार्केट वो कुआं है जो हर किसी की प्यास बुझा सकता है। अब डिपेंड करता है तुम लोटा लेके गए हो या बाल्टी लेके गए हो, तुम्हारी प्यास कितनी है, ठीक है। सो इसको थोड़ा मतलब ये समुद्र है पैसे का, तो इसको थोड़ा सोच समझ के देखो, मतलब तुम्हें तो अपनी बाल्टी भरनी हो, निकलो, तुम्हें क्या करना है, समुद्र में सुनामी आए चाहे कुछ आए, समझे, ये कॉन्सेप्ट रखा करो। खैर चलिए एक बार इथेरियम चेकआउट मारते हैं क्या कैसा चल रहा है अभी इथेरियम। ओके देखो मैंने यार अभी करेंसी एनालिसिस बंद कर दिया, एक तो यार सच बताऊँ टाइम नहीं मिलता है, बहुत मतलब बिज़ी हो जाता हूँ, तो बाकी कोशिश करेंगे अपन फिर से, मतलब जो फॉरेक्स का होता है मतलब उसमें टाइम निकालना पड़ता है बहुत ज़्यादा, कि समझे बात को, बाकी ऐसा नहीं करने को कर भी दूँ, लेकिन वही टाइम का मैनेजमेंट, फिर उसे निकालो, उसमें थोड़ी 1-2 कट लगाओ जहाँ पे कुछ दिक्कत हो जाए, तो ये सब कहानी। खैर देखिए इथेरियम का भी सेम ही है, अगर इसे अपन शुरुआत 1 डे से करें ओके। सो इसने भी देखो सेम ही कहानी है इसकी भी, इसने एफवीजी टैप किया देन, और यहाँ से मार्केट की पहले अप साइड की लिक्विडिटी ली, ये अब मार्केट डाउन साइड अपना प्लान कर रही है। सो फिलहाल के लिए इथेरियम को आप अवॉइड ही करिए, क्या है, एक में एंट्री लीजिए, 2 में क्या करना है एंट्री लेके, ये सब खाना। देखो इसमें लेकिन अभी एक समस्या इसमें ना का अभी चॉच हुआ है, ना ही ये रहा आईडीएम, ये रहा चॉच, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो इसमें कुछ नहीं हुआ। अभी भी इसका वेट करना है कि इथेरियम में
आइडिया हो, देन उसके बाद हम ट्रेड प्लान करें। समझे, हमें बायस के हिसाब से चलना है, अंदाज़ नहीं चलना है। सो फिलहाल के लिए इसे अवॉइड करिएगा। और मैं एक सोच रहा हूँ आपको एक इंडिकेटर का बता दूँ उसका, लेकिन उसके लिए सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर है उसका। आप एक बार बता दूंगा, बेहतरीन स्टडी है वो। सो ये था अपना ओवरऑल एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और ठीक है, फिर मिलते हैं कल अपने एक नए एनालिसिस, नई स्ट्रेटजी, नए विज़न के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।